आज हमारा फर्स्ट लेसन है प्रोक्रिएट का, जिसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट शेप जो है वो बनाएंगे ग्रिड पर। इसमें हम शेप की प्रिसिजन को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, बल्कि हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि कौन सा ब्रश हमने यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने अपना प्रोक्रिएट जो है उसको ऑन कर लिया है। प्लस को क्लिक करने के बाद न्यू कैनवस पे क्लिक किया और इसमें मैं अपनी विड्थ जो है वो 3000 और हाइट भी 3000 ही लूँगी। कलर प्रोफाइल में मैं RGB मैंने सेलेक्ट किया है और एक्शंस में जाकर कैनवस को क्लिक किया, ड्राइंग गाइड, और फिर उसके अंदर मैंने 2D को ले लिया। ओपेसिटी जो है वो मैंने 30% रखनी है। ग्रिड साइज जो है वो 1000 पिक्सल्स। थिकनेस जो है उसको मैं 30% रखूँगी और ओपेसिटी जो है 50% होगी। मिड में जो ब्लू डॉट था उसको स्ट्रेच करके कॉर्नर में ले जाएं तो आपकी एक बेहतरीन सी ग्रिड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। प्रोक्रिएट में हम लेयर्स में काम करते हैं, तो सबसे पहली लेयर जो है उसको मैंने स्केच का नाम दिया है, जहाँ पर हम बेसिकली स्केचिंग करेंगे। मल्टीप्लाई मोड को हम यूज़ करेंगे और जो ओपेसिटी है उसको मैं मिनिमाइज़ करके 15% कर दूँगी। अब हम बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट लेंगे। बैकग्राउंड कलर की जो लेयर है उसको कोई भी आप कलर दे सकते हैं। मैंने एक मैजेंटा पिंक जो है वो चूज़ किया है और पेंट ब्रश में मैंने ये वाला बहुत सिंपल सा ब्रश यूज़ किया है जो कि है पेस्टल ऑन पेपर। ब्लैक मैंने कलर चूज़ किया है अपने पेंट ब्रश का और ब्रश साइज़ जो है वो मेरा 2% है। ओपेसिटी 100% है। आपको जो भी शेप समझ आए या कोई रैंडम कुछ भी, उसको हम ड्रॉ करते जाएंगे। और इसमें मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी कि हम प्रिसिजन पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑन यूजिंग द डिजिटल पेंसिल, कि हम किस तरह से अपनी पेंसिल को यूज़ करेंगे, लाइंस को, आर्च को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, डिलीट, अनडू, ये सब कुछ हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं और ये पहला अटेम्प्ट है आपका प्रोक्रिएट को यूज़ करने का, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट ओवरडू। सिंपल पैटर्न्स को क्रिएट करें, क्योंकि फर्स्ट लेयर में तो हम सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो चैलेंजिंग काम होगा वो हमारा सेकेंड लेयर में होगा, जिसमें हम इसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे। तो अगर आप बहुत जो है बारीकी के साथ कोई पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, देन यू विल बी इन अ ट्रबल कि आपने उसको कलर कैसे करना है। सो ट्राई टू गो एज मिनिमल एज पॉसिबल, और जो भी आपको राइट अवे माइंड में पैटर्न समझ में आता है, यू कैन कंटिन्यू ड्राइंग दैट। टोटल 9 ग्रिड बॉक्सेस हैं और सब बॉक्सेस के अंदर मैं डिफरेंट पैटर्न जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करूँगी।
अगर आपको अपना स्ट्रोक्स जो है उसको थिन रखना है तो ब्रश साइज़ जो है लेफ़्ट साइड से उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और ओपेसिटी भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है एज़ पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। मुझे ब्रश स्ट्रोक इतना थिक जो है वो ठीक लग रहा था, इसलिए मैं इसी के साथ कंटिन्यू करती जा रही हूँ। पूरी ग्रिड के अंदर जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर लिए हैं मैंने। अब मैं नई लेयर क्रिएट करूँगी और इसका नाम मैं कलर 1 रख रही हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसमें कौन सा काम किया था। रिमेंबर कि आपने कलर वाली लेयर जो है उसको हमेशा स्केच के नीचे रखनी है, तब जो है वो आपकी शेप के अंदर फिलिंग होगी कलर की। इस बार मैं ब्रश जो है वो डिफरेंट लूँगी। कलरिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगी हार्ड ब्रश सॉलिड, जो कि आपको मेरे प्रोवाइडेड ब्रश सेट के अंदर इजीली मिल जाएगा। अब इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से शेड जो है उसको चूज़ कर लें, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि जिस कलर से भी आप शेप को फिल कर रहे हैं उसी कलर का आप ये हार्ड ब्रश सॉलिड भी लें, ताकि जो है जो आउटलाइन बने वो भी सेम ही कलर की हो। मैंने ब्रश का साइज़ जो है उसको डिक्रीज़ किया है, वरना बहुत थिक लाइन बननी थी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मैं बहुत ही थिन लाइन चाह रही थी, इसलिए मैंने ब्रश साइज़ 2% लिया है। मैं 9th बॉक्स से स्टार्ट ले रही हूँ, और जिस शेप को मैंने कलर देना है उसके अराउंड मैंने एक आउटलाइन क्रिएट की है। कलर करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी शेप के अराउंड जो है वो इस तरह से आउटलाइन देनी है कि सब एजेस जो हैं वो आपस में जॉइंट हों। ऐसा ना हो कि कहीं से भी जो जॉइंट है वो ब्रोकन हो। अगर वो ब्रोकन होगा तो आपका कलर फिल नहीं होगा। जो भी कलर है उसको वहाँ से पिक करके ड्रैग करके आप शेप पे लाएंगे तो उस शेप के अंदर कलर हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी लाइंस जो हैं वो आपस में कहीं से भी बहुत ही माइनर सा भी गैप है और वो क्लियरली मिली हुई नहीं है, तो फिर ये कलर फिलिंग जो है नहीं पॉसिबल होगी। कलर शेड के ऊपर क्लिक करके उस सर्कल से आपने ड्रैग करके अपनी शेप पे लाना है, और बहुत इजीली आपकी शेप जो है वो फिल हो जाएगी। क्योंकि मैं वाइट कलर फिल कर रही हूँ इसलिए मैं वाइट ही मैंने ब्रश कलर लिया है, क्योंकि मुझे आउटलाइन भी ऑब्वियसली उसी कलर की देनी है।
कलर की जो फर्स्ट लेयर थी उसमें मैंने सिर्फ वाइट कलर जो है वो देना था, और आई थिंक आई एम डन विद ऑल ऑफ द वाइट कलर, जितने भी मैंने पोर्शंस में वाइट कलर देना था। तो अब मैं एक नई लेयर इसके बाद बनाऊंगी, जिसको मैं कलर 2 का नाम दूंगी, और उसके अंदर मैं एक डिफरेंट कलर शेड जो है उसको डिफरेंट पोर्शंस में अपनी फिल इन करूँगी। मेक श्योर कि आप हर कलर डिफरेंट लेयर पे काम करें, एक लेयर पे मल्टीपल कलर्स मत करें। इससे ये होगा कि आपने अगर अंडू करना पड़ जाता है या कोई एक लेयर आपको डिलीट करनी पड़ जाती है तो उससे आपका सारा आर्ट वर्क जो है वो ज़ाया नहीं होता। सेकेंडली, जब आप कलर्स को चूज़ करते हैं तो कलर पैलेट को जो है माइंड में रखें, क्योंकि कलर पैलेट आपके माइंड में होगी तो आपको पता होगा कि आपके शेड्स कौन से जो हैं वो आपस में कंट्रास्ट करेंगे। कलर पैलेट्स जो हैं आप पिंटरेस्ट पे बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर आप पिंक्स में जा रहे हैं या मैजेंटा में जा रहे हैं तो सेम कीवर्ड के साथ आप पिंटरेस्ट पे सर्च करें मैजेंटा की कलर पैलेट, तो आपको उसमें बहुत सारे कलर्स शो हो जाएंगे जो कि कंट्रास्ट करेंगे इस पूरी पैलेट के साथ, और फिर अकॉर्डिंगली वही वाले कलर्स जो हैं उनको चूज़ करके अपनी शेप्स में फिल इन कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे सेकंड शेड देना है तो मैंने एक और लेयर सेलेक्ट की, उसको मैंने रीनेम किया कलर 2 के नाम से। और मेक श्योर कि ये वाली लेयर भी आप स्केच के नीचे ही रखेंगे, क्योंकि आप इस कलर को भी स्केच के नीचे से ही दिखाना चाह रहे हैं। और अपने ऑब्वियसली कलर पैलेट के अकॉर्डिंग शेड्स को चूज़ करना है।
यहाँ से मैं अपनी थर्ड कलर पैलेट को स्टार्ट कर रही हूँ और फिर ऑब्वियसली मुझे एक और लेयर भी क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे ये ब्लैक कलर देना है। मैं अब थोड़े थिक बाउंड्री वाले सर्कल्स जो है वो क्रिएट करना चाह रही थी जिनका सर्कमफेरेंस जो है वो एक थिक लाइन में हो, बहुत थिन लाइन ना हो। तो मैंने अपनी जो ब्रश साइज़ है उसको इंक्रीज़ करके 7% कर लिया है। 8% 7% जो है वो एक रीज़नेबल थिकनेस होती है अगर आपको एक थिक सर्कमफेरेंस वाला सर्कल चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगेन डिपेंड्स ऑन योर नीड, आप उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं।
अब मैं एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, जिसको मैं एक कलर 4 का नाम दूँगी। मेक श्योर कि जो आपकी स्केच वाली लेयर थी वो मल्टीप्लाई पे होनी चाहिए, एम पे होनी चाहिए। बाकी जितने भी कलर्स की आप लेयर्स ले रहे हैं उनको आप नॉर्मल ही लेंगे, यानी कि एन उसका जो अल्फ़ाबेट होना चाहिए लेयर पे वो एन शो होना चाहिए।
पर्पल कलर भी ऑलमोस्ट मेरा सब एरिया में कंप्लीट हो गया है। और अब मेरी जो पोर्शंस हैं ग्रिड के डिफरेंट शेप्स के, वो काफ़ी हद तक जो है वो फिल इन हो चुके हैं। और मुझे अब मज़ीद लेयर्स जो हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। ऑल्दो आई मे गो फॉर 1 और मे बी 2 मोर लेयर्स, लेकिन काफ़ी हद तक जो सारे पोर्शंस हैं वो फिल इन हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे एक और लेयर क्रिएट करनी है, क्योंकि अभी भी मेरा कुछ एरियाज़ जो हैं वो अनफिल्ड हैं। इसको भी मैंने रीनेम करना है, और ये भी मेरी स्केच की लेयर के नीचे ही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये लेयर भी एन है, नॉर्मल है, एम नहीं है। इस ट्यूटोरियल में आपका मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि यू आर प्लेइंग अराउंड विद द कलर्स, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस, विद पैलेट्स, पैटर्न्स, आर्क्स, लाइंस। और इसमें आपने प्रिसिजन नहीं ढूंढनी है। एक दफ़ा जब आप इस स्टेज पे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर बाकी आने वाली स्टेजेस जो हैं दे विल बी कंपैरेटिवली वेरी इजी।
अच्छा, इस तरह का जो एक पैटर्न होता है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे होते हैं, उसको शेड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो जस्ट नोटिस एंड फोकस कि जहाँ जहाँ पर भी रेस थी उनके अराउंड भी मैं यही ब्लू आउटलाइन दूंगी, और जो उसकी बाउंड्री है उस ग्रिड की, उस स्क्वायर की, उसके अराउंड भी मैंने एक आउटलाइन दे दी है। इससे होगा ये कि जितनी भी ये पिंक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, मेजेंटा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये ब्लू से फिल इन हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये जो रेज हैं इनके अंदर भी कलर आए। जितना ज़्यादा इमेज को जूम इन करेंगे उतना ज़्यादा प्रिसिजन के साथ आपको काम करना समझ आएगा, और आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपने अपने डिजिटल पेन को जो है चलाना है, और जितना उसको जूम इन कर सकते हैं उसको जूम इन करें। आई एम ऑलमोस्ट डन नाउ। अब मैं क्योंकि ड्राइंग कर चुकी हूँ, कलर्स कर चुकी हूँ, तो मुझे ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं दोबारा से एक्शंस में जाऊँगी, और यहाँ से मैंने ड्राइंग ग्रिड को टर्न ऑफ कर दिया है। टर्न ऑफ करने से मेरी ग्रिड जो है वो चली गई है, और कहीं से पता नहीं चलता कि ये बेसिकली एक ग्रिड पे काम हुआ था।